एवरीवन, वेलकम टू ब्रेकिंग वीकेंड। वीकेंड आ चुका है और उसको ब्रेकिंग बनाना है मेरा काम। आप लोग कर सकते हैं हमें कॉल, नंबर जो है वो स्क्रीन पर आ रहा होगा। उसके अलावा यू कैन मैसेज मी ऑन स्नैपचैट, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर है ब्रेकिंग वीकेंड के नाम से, स्नैपचैट है FIZA161 और इंस्टाग्राम है FIZAASHOAIP। मुझे खुद याद नहीं रहते, मैं खुद फंबल कर जाती हूँ इतने सारे यूज़र नेम्स में। कभी कभी मुझे लोग कहते हैं कि आप एक यूज़र नेम रखें, मिलता ही नहीं है, मैं क्या करूँ। खैर एनीवेज, अब आप लोगों को पता है कि आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ और अपनी हॉट सीट पर नहीं बैठी हूँ, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ऑफ कोर्स यही है कि आज मैं आपको पहले सेगमेंट में ही अपने सेलिब्रिटी गेस्ट से मिलवाऊंगी। आप सबके हैं फेवरेट और आजकल है मेरे फेवरेट, क्योंकि मैं ARY डिजिटल का एक ड्रामा देख रही हूँ आजकल, बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ। आई गेस उसकी 22 या 23 एपिसोड्स ऑन एयर हो चुकी हैं और मेरे ख्याल में उनको उनके असली नाम सिर्फ ज़्यादा मैं उनको उनके कैरेक्टर के नाम से जानती होंगी। तो आज जो है उनके असली नाम के बजाय उनके कैरेक्टर नेम से उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं। इज अ वंडरफुल वर्सेटाइल एक्टर। लेट्स वेलकम नूर। Thank you so much, Shumaila, for this wonderful introduction. By the way. Hi. कैसी हैं आप? Thank you so much. The character that you're playing in this drama is amazing. बहुत शुक्रिया आपका, फिजा. Thank you so much. फिजा, yeah, you're welcome. अच्छा, तो किस तरह से आपने ये एक्सेप्ट किस तरह से किया कि आप इस तरह का कॉम्प्लेक्स और कॉन्फिडेंट बोल्ड कैरेक्टर कर पाएंगे या करेंगे? यार एक्चुअली पहले तो मैं नहीं कर रहा था बिकॉज मैं थोड़ा घबरा रहा था। वही टिपिकल आपको जो डर होता है कि आप स्टेरियोटाइप हो जाएंगे, फिर लोग बोलेंगे कि है ही खुसरा, इसके अंदर है ही प्रॉब्लम। तो क्योंकि आई एम प्लेइंग अ ट्रांसजेंडर्स कैरेक्टर, अगर कोई नहीं जानते होंगे, एक ड्रामा चल रहा है खुदा मेरा भी है, जिसमें मैं एक ट्रांसजेंडर कैरेक्टर कर रहा हूँ, जो ना मर्द होते हैं ना औरत होते हैं, वो उनका बीच का जेंडर होता है, जिसके जो बड़ा टैबू टॉपिक है। तो मुझे जब पता चला, मैंने कहा नहीं जी मैं नहीं करूँगा, बिकॉज मैंने बड़ी मुश्किल से एक रेपुटेशन सेट की है, एक एंग्री यंग मैन, जो कि मैं ऑफ कोर्स बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन बड़ी मैंने कोशिश से मुश्किल से किया ये। उसके बाद फिर जब फाइनली बहुत इंसिस्ट किया गया, तो मैंने कहा ठीक है जी मैं करूँगा, लेकिन मैं कुछ चीज़ें नहीं करूँगा, क्रॉस ड्रेसिंग नहीं करूँगा, बोलूँगा नहीं औरत की तरह, चलूँगा नहीं औरत की तरह। तो ये इस तरह हल्की धीमी आवाज़ में बोलने का आइडिया किसका था? ये मेरा खुद का था। जी बिल्कुल जाहिर है। उन्होंने कहा कि जी ये ऑफ कोर्स आई एम श्योर आई कैन नेम हिम, हुमायूं सईद साहब की प्रोडक्शन। तो हुमायूं भाई ने कहा कि ठीक है, अगर तुम कुछ भी ना करोगे तो फिर कैसे पता लगेगा कि तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम है, कोई तो एक चीज़ करो जिससे लगे कि जी प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा बात ठीक है, मैंने कहा मैं आवाज़ निकाल लूँगा। बोला जी निकालो, मैंने निकाली आवाज़। अब फिर वो मैं ये तो फिर भी अभी मोटी है, नहीं, फिर मैंने इस तरह की आवाज़ निकाली। तो उन्होंने कहा हाँ ये ठीक है, इसको कंटिन्यू करके कर लेना। अब वो प्रॉब्लम ये होती है कि जो ड्रामा इतना लंबा शूट होता है, टेक्स गुड 3-4 मंथ्स टू शूट अ पर्टिकुलर प्ले, तो वो कॉन्टिन्यूटी जंप हो जाती है। अब आप अगर एपिसोड में देखेंगे, शायद खुद मैंने रियलाइज़ किया या ज़्यादातर जनरल ऑडियंस भी रियलाइज़ करी कि जंप्स आए हैं आवाज़ में। काफ़ी सीन्स में ऐसे हैं कि अम्मी आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, और कट लगा उसी कपड़ों में दूसरे सीन में हम गए तो अम्मी आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो वो आवाज़ का बहुत जंप आया है। तो लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। हाईएस्ट ओपनिंग ऑफ अ सीरियल एवर, 9.2। व्हाट अबाउट योर को-एक्टर्स आयशा खान, इमरान अशरफ? बेसिकली पहले तो मैंने सिर्फ उनका सुना था कि जी दी आयशा खान, और ये शी इज प्लेइंग योर मदर, शी इज प्लेइंग माय मदर्स कैरेक्टर, व्हिच इज वेरी सैड। लेकिन वो मैंने पहले सुना था कि जी आयशा खान बड़ी कोई ज़बरदस्त, बड़ी खूबसूरत, और ऑफ कोर्स तस्वीरें देखी थी, आई हैव नेवर मेट हर पर्सनली टिल अभी तक। तो परफॉर्मर है जी, परफॉर्मर है। मैंने कहा चले देखते हैं क्या परफॉर्मर है। मैं हर कोई अपने आप को तुरम खान समझता है ना exactly. तो मैंने कहा देखते हैं क्या करती हैं। उन्होंने जब परफॉर्म किया तो मुझे पता चला, मैंने कहा जी बॉस ये तो कोई खतरनाक परफॉर्मर है। खतरनाक क्योंकि शी डज नॉट, मतलब वो होता है ना कि आपको पता चल जाता है कौन हल्का है कौन भारी है इन टर्म्स ऑफ। तो उनके साथ तो आपके काफ़ी ट्रैक्स हैं, काफ़ी बहुत सारे यार। हम लोगों ने, मैं आपको बताऊं फिजा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, एक सीन हम लोग कर रहे थे, द फर्स्ट ओपनिंग सीन मेरा और आयशा का साथ में, तो उसमें हम दोनों ने रोना था, बिकॉज मैंने कोई इस तरह की बातें करनी थी जिसमें उन्होंने रोना था। बिकॉज ऐसी बात है, बच्चा पैदा किया, वो ट्रांसजेंडर है, वो माँ लड़ रही है, बाप सपोर्ट नहीं कर रहा, बड़े मसले मसाइल हैं, शी इज रेजिंग द किड हरसेल्फ, सो शी इज फाइटिंग द वर्ल्ड एंड आई एम फाइटिंग माय जेंडर्स ऑफ कोर्स, तो वो हम सीन कर रहे हैं, तो आप यकीन करो कि मास्टर जैसे होता है ना, मास्टर का कैमरा लगा, उसमें रोए, मेरा क्लोज उसमें रोए, उसमें वो रो रही हैं। अच्छा, मेरा क्लोज है, कैमरा उनके शोल्डर पे है, मतलब यू गेट इट, फिर भी वो रो रही हैं। शी वाज लिटरली एक्चुअली क्राइंग। क्यूज देने होते हैं ना आपको सिर्फ के तुम ये लाइंस पढ़ दो, आप क्या फर्क पड़ता है, शोल्डर आता है सिर्फ। वो रो रही है, शी वाज लिटरली क्राइंग। तो मैंने कहा पता नहीं मैंने कौन सा तीर मार दिया जो ये कह रही। फिर उन्होंने शोल्डर पे हाथ रखा एंड शी डिडंट से एनीथिंग, शी लेफ्ट एंड सेड यार
क्या हो गया, फिर एक दफा क्या हुआ, एक सीन है जिसमें मैं दुपट्टा पहन के आ जाता हूँ उनके सामने, उनको पैनिक अटैक आ गया था, पता है आपको? सीरियसली? हाँ, I yelled so But ridiculously loud. that scene was so intense. Exactly, वो असली में पैनिक अटैक आ गया था उनको, बिकॉज़ उन्होंने कहा नहीं अभी भाई मुझे जाने दो कोने में, वो कहीं जाके कोने में बैठ गई, उन्होंने कहा नहीं भाई ये तो बहुत अच्छा, हमने बहुत सारी बातें कर ली ड्रामे के बारे में। जिन लोगों ने ये ड्रामा नहीं देखा वो अभी भी देख सकते हैं, कुछ देर नहीं हुई है, क्योंकि हम दोनों ने ये तो काम कर रहे हैं उसमें, मैं फुल फॉलोअर हूँ, इसलिए मुझे हर सीन का पता है। खैर एनीवेज, बात करते हैं हॉलीवुड मूवीज़ के बारे में। हर वीकेंड में आती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि कौन सी मूवीज़ रिलीज़ होने वाली हैं और आप कब देख सकते हैं, और साथ साथ दिखाती हूँ उनके अमेजिंग ट्रेलर्स। तो आज का पहला ट्रेलर जो है वो है गोइंग इन स्टाइल का, जो कि अप्रैल 7 को रिलीज़ हो रही है, विच इज़ एन अमेरिकन कॉमेडी फिल्म। देखते हैं कि इसका ट्रेलर कैसा और वाकई कॉमेडी है या नहीं। हाय, मॉर्गन फ्रीमैन, आई लव हिज एक्टिंग। मुझे तो बस शॉशैंक रिडेम्पशन एक फिल्म की थी उन्होंने, वो याद है मुझे, उसके अलावा मुझे नहीं पता। अच्छा, आप ज़्यादा मूवीज़ नहीं देखते? नहीं, मैं फिल्म्स नहीं देखता, अंग्रेजी फिल्म में मैं सिर्फ हॉरर फिल्म्स देखता हूँ, बिकॉज़ मेरी बीवी को बहुत पसंद है हॉरर फिल्म। अच्छा। तो वो मुझे अब ज़बरदस्ती नहीं होता कि बचपन में क्योंकि सास भी कभी बहू थी नहीं, अम्मी देखती थी तो आपको भी मज़ा आने लगता था एक टाइम बाद। तो अब वो मेरे साथ भी वही कॉन्सेप्ट है। मुझे एक्चुअली आई हैव स्टार्टेड टू लाइक हॉरर फिल्म्स अ लॉट। या ज़्यादा इतनी फिल्में इतनी देखता, अंग्रेजी नहीं आती ना, तो मसला ये। अंग्रेजी नहीं आती इतनी, सही बात है। इतनी आप अंग्रेजी बोल लेते हैं इतने मॉर्निंग शोज में और इवेंट्स में। खैर, नेक्स्ट ट्रेलर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है द वॉइड, विच इज़ अ हॉरर फिल्म। तो उसका मैं आपको क्यों दे रही हूँ, हॉरर फिल्म है। ओह, हॉरर फिल्म, क्योंकि आप हॉरर फिल्में आजकल देख रहे हैं। नहीं, मैं अपने आप को देख रहा था टीवी में, सॉरी। द वॉइड का अपने आप को देखते हुए गुम हो गए ना, मतलब मैं आई एम अ यू नो सेल्फ लविंग पर्सन। सेल्फ लविंग, ओके। द वॉइड का ट्रेलर देखते हैं और देखते हैं कि कितनी हॉरर है ये मूवी। देखो सबरीना, तुम भी देखो। ओके, तो यहाँ पर जो है वो साउंड इफेक्ट्स आ रहे थे, लेकिन एक मज़े की बात बताओ, मुझे ये ट्रेलर हॉरर कहीं से भी नहीं लगा। अब देखते हैं कि मूवी हॉरर होगी या नहीं, ये आप अपनी वाइफ से पूछिएगा उनको दिखा के। बिल्कुल बिल्कुल, वो शी इज द बेस्ट जज ऑफ हॉरर फिल्म। बल्कि उन्होंने ये ट्रेलर शायद पहले से देखा हुआ होगा, प्रोबेबली हो सकता है, लाइक यू नो दिस इज वर्थ वाचिंग और दिस इज नॉट। फिजा, मैं आपको बताऊं, उन्होंने नेपाली हॉरर फिल्में देखी हुई होंगी, मतलब सब शी सीन हॉरर फिल्म्स, गलीज हॉरर फिल्में जो 1908 की नहीं होती थी, बिपाशा बासु टाइप हॉरर फिल्म्स होती थी पुराने जमाने में, अर्थ 2 इस तरह की फिल्में देखी। ओह माय गॉड, लवली। अच्छा जी, नेक्स्ट ट्रेलर की तरफ चलते हैं, जो कि है आफ्टरमैथ का। ये भी अप्रैल 7 को रिलीज हो रही है। इट्स अ जर्मन अमेरिकन ड्रामा फिल्म। तो देखते हैं कि इसका ट्रेलर कैसा है। सो दिस वन सीम्स इंटरेस्टिंग, और साथ में हमारी जो है वो चाय भी चल रही है। फुरकान, आप भी चाय पी लें जी जी, इससे पहले कि आपकी चाय ठंडी हो जाए। अच्छा जी, तो आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। उसके अलावा हमने अभी फेसबुक लाइव किया था, उस पर फुरकान ने जो है वो कसम खाई है कि आप लोग जो पूछेंगे उसका सच जवाब मिलेगा। तो जो भी आप लोग पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आप रिसेंटली मैरिड हैं, तो जब कहीं ड्राइव पर जा रहे होते हैं तो गाड़ी में किसकी पसंद के गाने चलते हैं? ये बड़ा मुश्किल एक्चुअली मसला होता है। एक्चुअली होता ये कि मैं तो अंग्रेज़ी गाने में सुनने मैंने छोड़ दिए थे बहुत टाइम पहले। अच्छा। क्योंकि मुझे पसंद नहीं आते, आई डोंट रिलेट टू देम। लेकिन जो मेरी बीवी है वो अंग्रेजी गाने ही सुनती है। अच्छा। सिर्फ, और उर्दू भी सुनती है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको पसंद, वो रिलेट करती है अंग्रेजी गानों से, जैसे मैं उर्दू गानों से रिलेट करता हूँ। है तो उर्दू मीडियम ना अंदर से तो इसलिए वो बड़ा क्लैश होता है। जब मैं अपने सुन रहा होता हूँ वो तंग आ जाती है, और इट्स वाइस वर्सा। मैं जब सुनता हूँ तंग आ जाती है। मैंने जब अपने हस्बैंड को बोला कि हम लोग गाड़ी में जब भी साथ में जाते, वैसे तो यू आर ऑलवेज ड्राइविंग अलोन, कभी हमें टाइम मिलता है तो हम जो है वो गाने, या फिर व्हेनेवर ही टेल्स मी टू गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव, मेरी शर्त होती है कि गाने मेरी मर्जी के चलेंगे। अच्छा। वो कहते हैं ठीक है। क्या वो भी सराइकी गाना सुनते हैं? वो कहते हैं ठीक है, लेकिन वॉल्यूम मेरी मर्जी की होगी। गाना तुम्हारी मर्जी का, वॉल्यूम मेरी मर्जी की। तो ये वाला सीन होता है, जब अच्छा गाना हो तो उसकी वॉल्यूम तेज हो जाती है, जब बुरा हो तो वो बंद हो जाती है, फिर मुझे इवेंचुअली चेंज करना है। क्या देगा, फायदा ही क्या सुनेगा। एग्जैक्टली। यहाँ पर है हमारे पास एक कॉल, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से बात कर रही है? सुमैया बात कर रही हूँ, कराची से। सुमैया, कराची से बात कर रही हो? जी, मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सुमैया। एंड अब मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इमन एंड मिनाल खान को बुलाइए अपने शो में। नहीं नहीं, मुनीब नहीं आने देगा। मुनीब नहीं आने, मुनीब हालांकि आ चुके हैं अभी थोड़ा टाइम पहले। हम जरूर कोशिश करेंगे सुमैया उनको बुलाने। फुरकान खान का ड्रामा बहुत अच्छा लगता है, खुदा मेरा भी है। फुरकान कुरैशी इनका नाम। फुरकान खान डायरेक्टर है, मैं कुरैशी हूँ। सॉरी कोई मसला। ड्रामा आप देखती हैं, आपको अच्छा लगता है? जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है ड्रामा। चले, थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग सुमैया।
थैंक यू जी। तो फुरकान खान जी 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 कराची से कॉल थी बिल्कुल, आपके कराची लिए। से बड़ा मजा आया। आपका ड्रामा उनको बहुत Thank पसंद you, है। thank ठीक you है? दी। मेरा तो उन्होंने शायद नाम ही नहीं लिया, अगर लेती तो वो भी फायजा होता। फायजा, क्योंकि हाँ, अक्सर फिजा को लोग फायजा बोलते हैं। फायजा खान और फुरकान खान दो कजन्स हैं हम लोग। Exactly. Let's take a short break here. Don't go anywhere. We'll be right back with some more fun. वेलकम बैक टू ब्रेकिंग वीकेंड वंस अगेन। और अब बारी है हमारे उस अमेजिंग से सेगमेंट की जिसमें आप लोग को लाफ्टर भी बहुत ज़्यादा मिलता है और हम सब इंजॉय बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो है हमारा उर्दू इंग्लिश वाला सेगमेंट। यहाँ पर हम लोग जो है फुरकान इंग्लिश टेस्ट नहीं करते हैं, हम उर्दू टेस्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, ठीक है। वैसे तो मुझे लगता है कि आप ज़्यादा कोई बर्गर इंसान बिल्कुल भी नहीं है जो जी। मैं अगर अंग्रेज़ी में फंबल कर जाऊँगी तो आप नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। है ना। तो हमने कुछ ट्विस्ट किया है, लोग इंग्लिश टेस्ट करते हैं, हम उर्दू की बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी उर्दू कितनी अच्छी है? यार मेरी उर्दू अब सलीस उर्दू तो इतनी नहीं होगी, सही नॉर्मल बोलता हूँ, अच्छी उर्दू बोलता हूँ। नॉर्मल अच्छी उर्दू बोलते हैं। अच्छा, ड्रामों में काम करके वो जो स्क्रिप्ट्स की वर्डिंग्स होती हैं वो भी नहीं, तो वो थोड़ी भी आसान होती है ना आजकल, वो थोड़ी जर्रे कौम थोड़ी होता है, नॉर्मल उर्दू होती है जैसे हम बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। वैसे हमारे पास आज जो है काफ़ी आसान अल्फाज हैं, तो लेट्स सी हाउ यू गो विद दिस टेस्ट। ट्रिब्यूट को क्या कहेंगे उर्दू में? यार ट्रिब्यूट का मुझे पता है ना। ट्रिब्यूट तो है ना। हाँ। पर मंजर आम नहीं। मंजर आम तो वो किसी को मंजर आम पिलाना नहीं, वो नहीं। ट्रिब्यूट मींस खराज तहसीन। लवली। खिराज तहसीन नहीं है, तहसीन भी नहीं है, सिर्फ खिराज है। वैसे आपका आंसर जो है वो सही था। देखते हैं कि लोगों ने इस सवाल का क्या जवाब दिया है। सराहना तो जब किसी ने कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट किया हो। इज्जत करेंगे, इज्जत दे रही यार। खराजे अकीदत पेश करना क्या देते हैं वो यार? क्या देते हैं भाई? पता नहीं, अंदाजा। खराजे अकीदत ही होता है मेरा। ठीक है यार इतनी उर्दू भी अच्छी नहीं है। श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि। किसी को सॉन्ग्स ट्रिब्यूट करना। एजाज दे सकते हैं। खराज तहसीन। ठीक है। और खराज तहसीन नहीं, ठीक है, खराज तहसीन ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ट्रिब्यूट उसे किया जाता है जिसके पास कुछ हो। क्या मैं उसे ट्रिब्यूट दे? बढ़ावा देने से मुराद नहीं कि उसकी एक तरीके से इज्जत करके बढ़ावा देना, उसे कहेंगे आई थिंक। किसी को अवार्ड देना, किसी की अच्छाई करना। उर्दू में टू डिफिकल्ट। श्रद्धांजलि वाज द बेस्ट आंसर। It was the best answer, है ना? बेहतरीन जवाब था। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, व्हिच इज वेव। वेव को क्या कहेंगे? लहर। लवली, वेरी नाइस। देखते हैं लोगों ने इसका सही जवाब दिया है या नहीं। वेव को क्या कहोगी उर्दू में? वेव, ये मतलब वेव जिगजैग भी कह सकते हैं और अप एंड डाउन। नहीं, मैं आपको डिफाइन नहीं कर पाऊंगा। वेव जो हम देखते हैं समंदर में बनती है, वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे या वो पानी वाला पानी वाला वेव। उस वेव्स की बात करें जी। आई नो वेव। या उसको पता नहीं क्या, सॉरी। ये सही था, वेव। जिगजैग। वेव को उर्दू में जिगजैग कहते बोलते हैं। हैं। ठीक है, अगर आप लोगों से अब कोई पूछे तो आप यही जवाब दीजिएगा। बिल्कुल। डिस्काउंट। डिस्काउंट मिलना, मुझे उस पे कमी हुई है। कमी। डिस्काउंट यार ये भी इतना मुश्किल नहीं है, पता है, सब उसकी बात है। डिस्काउंट नहीं आ रहा यार, भी बहुत दूर है वो। नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा। चलो देखते हैं लोगों ने क्या जवाब दिया। डिस्काउंट। पैसों में कमी करना इज डिस्काउंट। रियायत। कम पैसों में चीज मिलना। एजाजिया बचत हो सकती है। सेल। और पैसों में कमी। औरतों के लिहाज से पूछा जाए तो आधी कीमत करवाना। आधी कीमत पे तख्फीफात। ये कौन सी उर्दू लुगत में पढ़ ली? अब ये नहीं, डिस्काउंट को रियायत। ये मेरे दिमाग तुक्का मार दो, चलो दरिया तुक्का भाई। कम पैसों में आपको अच्छी चीज मिल जाएगी। सस्ता। आधी कीमत पे दस्तयाब है। बेवकूफ बनाना। बेवकूफ बनाना सबसे अच्छा जो था ट्रांसलेशन। और एजाजी बचत। एजाजी बचत भी है, बिल्कुल। कटौती इज द राइट आंसर। अच्छा, कटौती। यस। ऑपरेशन को क्या कहेंगे? ऑपरेशन को क्या कहेंगे? पता नहीं। इट्स वेरी इजी, वेरी इजी। ऑपरेशन, जस्ट गिव मी द फर्स्ट अल्फाबेट। काफ। कटिंग नहीं। कटिंग, हाँ उर्दू में कटिंग। हाँ, काफ से कटिंग। कलाबाज। ये पता सही नहीं है आ रहा यार। आप बिल्कुल मेरे जैसे हैं। काफ से कटिंग। कटिंग भी है। सही है। नहीं आ रहा, नहीं हो चले देखते हैं लोगों ने क्या जवाब दिया। ऑपरेशन को उर्दू में क्या कहोगे?
ऑपरेशन ऑपरेशन ही लिखा होता है हर जगह तो। लेकिन उर्दू में क्या कह सकते हैं? चीर फाड़ करना। आपको काटन पीटी करना, कार्रवाई, आराम आ जाना, क्योंकि ऑपरेट करने के बाद तो आराम ही आएगा। सिलाई। डॉक्टर सिर्फ बिल बनाते हैं। मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। ऑपरेशन जरूर सफाई करना, गंदगी को मिटाना। ऑपरेशन को ऑपरेशन ही बोलते हैं मेरे ख्याल से तो। इलाज होना, ठीक है, मतलब सुकून आना, रिलैक्स होना, तबीयत ठीक हो जाना। नॉर्मली तो ऑपरेशन ही कहते हैं। आप बताएं, आप बताएं। रद्दुल फसाद। ऑपरेशन को उर्दू में जैसे चीर फाड़। ऑपरेशन का मतलब रद्दुल फसाद। नहीं, मुझे ऑपरेशन वो वाला लगा यार, अस्पताल वाला ऑपरेशन होता है ना, मेरे जहन में वो चल रहा था। नहीं तो वो भी कार्रवाई होगा। क्या मतलब मेरे को हाथ की कार्रवाई करानी है, रॉड डालनी है हाथ की कार्रवाई करके? कौन कार्रवाई करके ही तो रॉड डालेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कुछ हॉस्पिटल का कुछ और होगा यार। ये कार्रवाई पुलिस वाली कार्रवाई, ऑपरेशन का कुछ और होगा। वरना खुद कार्रवाई, मेरा सर फट गया तो मैंने कार्रवाई करके टांके लगाए, मतलब कौन बोलता है? तिब्बी कार्रवाई हो सकती है। तिब्बी कार्रवाई प्रॉब्लम तो कार्रवाई तो हुई ना। हाँ देखिए, हाँ अब मान गए। अच्छा, अब मैं आपके साथ एक गेम खेलूंगी। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग वीकेंड वंस अगेन। आज मैंने फ़ोन अपने हाथ में पकड़ा हुआ है क्योंकि कल जब मुझे पता चला कि फुरकान आज शो में आने वाले हैं तो मैंने उनके लिए एक बड़ा मज़े सा जो है वो क्वेश्चनेयर सा प्रिपेयर किया कि आज उनका टेस्ट होगा यहाँ पर। और वैसे भी वो बोल चुके हैं कि मैं सच ही बोलता हूँ, और मैंने देखा है कि आप काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं जब भी आप किसी शो में जाते हैं। और कभी कभी ये ब्लंटनेस तो नहीं कहलाई जाती है, लोगों को बुरा तो नहीं लग जाता? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है। नहीं, बुरा क्या, सच होता है। मैं ऐसे नहीं कि किसी को गालियाँ नहीं देता हूँ, लेकिन अगर सच है तो एक्सेप्ट करना चाहिए, क्यों नहीं? करना चाहिए। आप कर पाते हैं? हाँ, मैं कर लेता हूँ। अगर मेरे खिलाफ कुछ हो तो मैं बिल्कुल बहुत करता हूँ, बहुत किया है। क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करते हैं? आई जस्ट इग्नोर इट। कभी कभी लगती है? हाँ, लग भी जाती है काफ़ी दफ़ा, लेकिन फिर सियासी जवाब देने पड़ते हैं कि जी वो ये सोच रहा होगा तो उसने ये बोला होगा। हालांकि दिल में तो बहुत सारी गालियाँ आती हैं, लेकिन वो दे नहीं सकते, बिकॉज़ क्या करें। अच्छा, ब्रेक से पहले हमने पूछा था फुरकान से कि वो इनमें से क्या चूज़ करेंगे, फेम या रिलेशनशिप्स। इन्होंने कहा रिलेशनशिप्स। फिर हमने पूछा गुड स्क्रिप्ट और गुड मनी, तो इन्होंने कहा गुड मनी। व्हाट्स द रीज़न ऑफ मी चूजिंग गुड मनी? या फिर हर कोई गुड मनी यार, हर कोई वही सोचता है, और लेकिन शो में आके बैठ के बोलते हैं कि नहीं जी आई एम चूजिंग द राइट स्क्रिप्ट। सर देखिए, मेरी बात सुने, मसला ये है कि एक बिजनेस है और या तो आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि आपने एक ड्रामा किया हो या आधा ड्रामा किया हो, या आपने बिल्कुल ही ड्रामा ना किया हो, तो आप टीवी पे आने के लिए आप बोलते हैं कि मैं पैशन करते हैं। मैंने भी किया शुरू। आई स्टार्ट बैक इन 2009 एट माय फर्स्ट प्ले। सो उस टाइम पे आप बोलते हैं कि मैं पैशन, उस टाइम पे तो आपको धोबिया कैरेक्टर कोई दे या कोई कप का कैरेक्टर, लाश का कैरेक्टर, वो भी आप सब कर लेंगे, बोलेंगे जी मैं करके दिखाऊंगा। फिर आप पूरे रिश्तेदारों को फोन करेंगे, दुनिया भर दोस्तों यारों को, जी मैं टीवी पे आ रहा हूँ 8:15 पे 17th एपिसोड के लास्ट सीन में, वो देखना है जरा, यूट्यूब पे जरा आगे ले जाएं, 7 मिनट 30 सेकंड तक ले जाना, वो मेरा वीडियो। तो कैसा रहा ये सफर आपका जब से आपने स्टार्ट किया, और आज आप क्या समझते हैं, आप कहाँ पर हैं? यार, जब मैंने शुरू किया था तो ऑफ कोर्स इंडस्ट्री मुख्तलिफ थी, लोग मुख्तलिफ थे, और स्ट्रगल एक अलग तरीके का होता था। सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं होता था उस ज़माने में, बैक इन 2009 की बात है ऑफ कोर्स। अब जो है वो कंपैरेटिवली आसान हो गया, मैं समझता हूँ, बिकॉज इस तरह के जगहें आ गई जहाँ पर आप जाके एफिलिएट हो सकते हैं, रजिस्टर हो सकते हैं। आई डोंट नो, मैं नाम नहीं ले सकता, एक ऐसी कंपनी है जहाँ पर आप जाके एफिलिएट हो सकते हैं, और वहाँ पर होता ये है कि अगर आपको ड्रामा मिल जाता है, कास्ट हो जाते हैं, वो आपको पिच करते हैं 50 जगह। तो आपके लिए कैसा था, इजी था या मुश्किल था? मेरे लिए बहुत मुश्किल था। इट वाज टफ। क्या सबसे ज्यादा मुश्किलें किस चीज की थी? क्या यार, काम नहीं मिलता था ना भाई। काम मुझे मिला तो देखिए, बिगिनर्स लक तो हर किसी के साथ होता है। आप जाते हैं, ऑडिशन देते हैं, ऑडिशन पे मैं दीवारें तोड़ देता था, ऐसा ऑडिशन देता था। सीरियसली? लोग कहते थे ये कहाँ है ये आदमी, क्यों, कौन था ये हो गया। अब उसके बाद देखिए, तारीफ से पेट नहीं भरता किसी का, सीधी सी बात है। एन आर्टिस्ट कैन नॉट सर्वाइव जस्ट बाय प्रेजेस। आई कैन नॉट से यू आर अ वंडरफुल एक्टर। अरे यार, काम दो, पैसा दो मुझे, पैसे कमाने हैं। तारीफ ना करो, मतलब गाली दे के पैसा दे दो, बनिस्बतन तारीफ करके पैसा ना दो। तो ये पहले मैंने एक प्ले किया ड्रीमर्स के नाम से,
वो चला, वो सुपर हिट जी, हम सेलिब्रिटी बन गए ओवरनाइट और यूनिवर्सिटीज़ में बुला रहे हैं लोग, 5,000 लोग। वो यूनिवर्सिटी का डीन, एक यूनिवर्सिटी है, आई डोंट नो मैं उसका भी नाम नहीं ले सकता, ये यूनिवर्सिटी है, एनईडी यूनिवर्सिटी है, उनके डीन थे कुरैशी साहब। वो 80-85 साल के आदमी, आई वाज 22 हार्डली, वो मुझे कह रहे हैं जी कुरैशी साहब बैठे हैं, वो खड़े होकर मिल रहे हैं। अरे मैंने कहा क्या हो गया, इतनी इज्जत। अल्लाह मियाँ, मैं तो दुआ करता हूँ और मैं हर किसी को ये कहता हूँ कि अल्लाह अगर किसी को शोहरत दे तो साथ में पैसा जरूर दे, बिल्कुल, या तो सिर्फ पैसा दे दे और शोहरत ना दे, उससे काम चल जाता है, कोई मसला नहीं है। आप अकेले प्राड़ों में घूम रहे हैं, आपको कोई नहीं जानता, कुछ मसले की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको एक शहर जान रहा है, एक इलाका जानता है और एक मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं, जो मैं घूमता था, और आप मैं से सिग्नल पे रुकता था मोटरसाइकिल पे ना, 70-70 सीसी, अब्बा की डेथ के बाद बैंकरप्ट हो गए, कंगले हो गए ना, तो पैसे ही खत्म, तो मैं बाइक पे रुकता था, मेरे बाल लंबे थे, वो ड्रामा चल रहा था सुपर हिट। मतलब कि लड़कियां पागल हो गई हैं, लड़के पागल, क्योंकि यूथ को हमने हिट किया था, यूथ सेंट्रिक ड्रामा था, एवरीबॉडी हैज हर्ड ऑफ इट। अब हम सिग्नल पे रुके हुए, बाल हमारे लंबे, ऑरेंज कलर का हमारा मुंह हुआ है, धूप लग के ऑरेंज कलर का। अब वो बराबर में ऐसे सुजुकी में लड़कियां बैठी हैं बहुत सारी, वैन थी, कोई पता नहीं ऑफिस जा रही थी। ये एक वाकया है हजारों वाकयों में से। तो वो एकदम मुड़ के मुझे देखती है और देख के उसने कहा ये कौन आदमी है, ये या तो बाइक गलत है या ये आदमी गलत है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है? क्योंकि हम तो जब टीवी पे आप किसी को देखते हैं तो बोलते हैं ये तो उतरेगा ही मर्सिडीज से, एग्जैक्टली हम यहाँ से जाएंगे मर्सिडीज होगी, ये सब होगा, उनको लगता है ये बेहतरीन आदमी होगा। अब वो मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ बेचारा गर्मी में सिग्नल में, और मैं हेलमेट ही पहनता था जानबूझ के, बिकॉज़ आई डिडंट वांट टू रन अवे फ्रॉम माय सिचुएशन, मैं ऐसे ही घूमता था। दैट्स लवली, पता है, तो हाँ, तो अब वो उसके बाद एक दफा क्या हुआ, बाइक पे, आई एम श्योर जो बाइकर बॉयज होंगे, अगर कोई देख रहा होगा समझता होगा, कल्टी स्टार्ट होती है ना बाइक ऐसे करके, आ रही कल्टी स्टार्ट, देखा ना, रिजर्व नहीं होती बाइक, तो वो रिजर्व पेट्रोल के लिए ना आप बाइक को कल्टी करते हैं ताकि ये साइड पे पेट्रोल है, 30 रुपए जेब में, तो पेट्रोल लाओ, खाना खाओ, कोई दोनों से एक चीज। तो वो बाइक हम अब एक दफा कल्टी कर रहे थे हम, बाइक, बाल हमारे लंबे, वो बाल भी गिर रहे हैं, बाइक भी गिर रही है। अब स्टार्ट किया करके एकदम बराबर से एक कोई गाड़ी गुजरी, उसमें भाई आगा मेरे कैरेक्टर का नाम था, तो अरे आगा आगा आगा, अरे मैंने कहा आगा, अब मैं बाइक के नीचे घुस गया ना, मैंने छुप गया उसका। मैं बाइक लगाता था 1908 में, मतलब जैसे 5 किलोमीटर दूर बाइक लगाता था और फिर पैदल जाता था, बिकॉज होता ही कि जब आप बाइक पे कहीं जाते हैं और आप एक एक्टर हैं तो बॉस आप तो फिर बेकार आदमी है। तो अब इतनी मेहनत के बाद इस जगह पर पहुंचकर कैसा लगता है? अब तो बड़ा, अब तो पता है मैं बड़ा नॉन सीरियस लेता हूँ चीज़ों को, मैं सही बताऊँ आपको, बिकॉज मुझे अल्लाह पे इतना भरोसा हो गया है, इतना बिलीफ आपका स्ट्रांग हो जाता है कि आप बोलते हैं यार मैं कहाँ से आ गया, मैं किधर से आया हूँ, तो अब क्या है, अब तो फिर चले जाओ फिर आ जाएंगे, अब तो टेक्निक, तो रास्ता पता है कहाँ जाना है, पहले तो बगैर रास्तों के जा रहे हैं ना आप। तो अब तो मुझे ना खौफ है किसी चीज़ का, सही बताऊँ मैं आपको ऑनेस्टली, अल्लाह पे इतना मुझे भरोसा है, क्योंकि जहाँ से मैं, जिस रास्ते से मैं आ, कोई सपोर्ट नहीं यार, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई ये भी नहीं कि जी मेरे जो दादा थे अब मर गए हैं वो राइटर थे, नहीं सर, मैं वाहिद आदमी हूँ अपने पूरे खानदान में जो आर्टिस्ट हैं, उसके अलावा सारे बैंकर 9 to 5 लोग थे, ये थे वो थे। तो जब मैं अपने उस पर कर गया, यहाँ तक आ गया, तो अब कोई मसले की बात नहीं है। तो आई एम रियली, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम रियली हैप्पी, आई एम रियली कंटेंट with whatever I've achieved। अच्छा, ये बड़ी सीखने की बात भी है, जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं, जितने यंगस्टर्स इस वक्त देख रहे हैं, अगर आप लोग भी कुछ करना चाहते हैं तो ये मत सोचे कि ज़रूरी नहीं है कि आपके दादा परदादा जो हैं वो बड़े एक्टर हों या बड़े कोई सक्सेसफुल लोग हों, आप अपने दम पर चीज़ें कर सकते हैं, और हार्ड वर्क जो है और डिटर्मिनेशन, वो दोनों चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। व्हाट डू यू से? एब्सोल्युटली मैन, हार्ड वर्क, देखें मैं बात कहता हूँ, टैलेंट और डिज़ायर के बीच में फ़र्क होता है। काफी लोग क्या करते हैं, दे आर टैलेंटेड बट दे डोंट हैव द डिजायर, उनको करना नहीं होता, चाहत नहीं होती अंदर, लेकिन टैलेंट भरा पड़ा हुआ है। वो कहते हैं ना आप ये कर लें, वो कहते हैं, काफी लोग होते हैं जिनमें डिजायर होता है, वो वाले होते हैं सर प्लीज यू गिव मी वन चांस, वो बोलते हैं मैं वाले नहीं, मैं ये कर लूंगा। अबे भाई अपना लहजा सही कर, रोमांस कैसे करेगा लड़की के साथ अगर यू गेट इट? तो उनमें टैलेंट नहीं होता लेकिन डिजायर होता है। दे आर बैड एक्टर्स बट दे वांट टू डू इट सो बैडली कि वो भी कर जाते हैं। मैं तो कहता हूँ डिजायर होनी चाहिए 100%, टैलेंट हो ना हो, मेरे जैसा चल गया तो फिर तो कोई भी चल जाएगा। मेरे जैसा का क्या मतलब? एग्जांपल दे रहा हूँ, आई एम श्योर मेरे से बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग भी हैं लेकिन वो नहीं कर पाते क्योंकि शायद डिजायर ना हो। चलें, टैलेंट की बात हो रही है, आर्ट की बात हो रही है, तो आप लोगों को दिखाती हूँ हाइलाइट्स ऑफ बेल्जियन कॉमिक स्ट्रिप आर्ट। ये मेरे हाथ में भी मौजूद है और यहाँ पर हमारी टीम गई थी, देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा था और वो कैसा था। जी लवली, मतलब हमारे पास इतना टैलेंट है पाकिस्तान में कि बड़ी अच्छी बात है कि ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें टैलेंट को प्रमोट किया जाता है, आर्ट को प्रमोट किया जाता है, और मेरे ख्याल में तो और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। व्हाट डू यू से अबाउट इट? Yes, absolutely. I was
एक्चुअली आई वाज नॉट फॉलोइंग वो जो आर्ट का जो था, तो मैं अच्छा, तो उसके बारे में बात नहीं कर सकते, ठीक है। ये बेसिकली आप लोगों के मैसेजेस पढ़ रहे थे और साथ साथ जो है वो देख रहे थे नोटिफिकेशन, शायद इन्होंने किसी फैन का जो है कमेंट लाइक किया था, तो उन्होंने स्क्रीनशॉट डाल के उनको भेजा, थैंक्स अ लॉट। मैं उसी में खुश हो रहा था, तो आपने सवाल पूछ लिया तो मैं समझ नहीं आया क्या जवाब दूंगा। चलिए जी, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वी बी राइट बैक, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक वंस अगेन टू ब्रेकिंग वीकेंड, और अब बात करेंगे हम कुछ गॉसिप्स की। गॉसिप करने का शौक है आपको? अरे सर, गॉसिप कर कर यहाँ तक पहुँचे। तो अभी अगर आप को गॉसिप करनी होती है तो कौन वो सबसे ज़्यादा इजीली अवेलेबल बंदा या बंदी होता है जिसके पास आप जाते हैं और जाके सारी गॉसिप्स करते हैं? यार अब तो बीवी है ऑफ कोर्स, तो बीवी से कर पाते हैं सारी बातें डिस्कस। मैं बीवी के साथ बड़ी गलीज गॉसिप करता हूँ। अच्छा। क्योंकि वो सबसे सेफ आदमी वही होता है ना अब तो। एग्जैक्टली, वो सब बेगर्ज बीवी होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, बड़ी तारीफें हो रही हैं आज तो। आप बहुत खुश होंगी सबरीना, है ना? हमारे पास ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि समरीना क्यों नहीं आई शो पर, तो मेरे ख्याल में या तो आप बता दें या मैं बता देती हूँ। हमारे पास कोई रीजन नहीं है, बस ऐसे ही नहीं आई। हाँ, वो नहीं आई बिकॉज़ वो उनको कहीं जाना था अपना। अच्छा, आप बिल्कुल सही से झूठ नहीं बोल पाते। हाँ, मुझे पता है, उनको जाना था, जरूरी काम आ गया था। नहीं, सबरीना के पास डेट नहीं थी ना? डेट्स नहीं थी, इसलिए। चलो देखते हैं आज की शो की हमारी पहली गॉसिप क्या है। मेरे तो कान में खुजली हो गई बात सुन के। नहीं पता है, पॉइंट मेरा ये इस पे ये ख्याल है, इससे पहले कि आप पूछें, मुझे लगता है कि जो मीरा का पूरा फसाड है ये सारा प्लांटेड होता है। अच्छा। गूगल्स नहीं बोल सकता इंसान, है ना? नहीं, ये हराम, ये नहीं हो सकता, ये गूगल्स नहीं बोलते आप। हाँ। मतलब आपको कोई बताता है कि जी आज आप गूगल्स बोल दें तो मजा आएगा। हाँ। और आप देखें ये बोलती है गूगल्स, और ये वो नवीन नासिर खान जान, ये सारे क्या हैं? हाँ। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं सब्लाइम टू द रिडिकुलस। इतना रिडिकुलस कर दो कि अगला बोले अभी ये क्या बोल रहा है, जरा इसकी बात तो सुन, तो 25 बंदा और खड़ा हो जाता है। खून जलाने का बड़ा शौक है ना पाकिस्तानियों को, तो हम बड़ा खून जलाते हैं। इनका क्लेम टू फेम क्या है? ये वसीम नहीं जो ऐड बनाता है, या दूसरा नासिर खान जान, ये क्या करते हैं? ये इतना रिडिकुलस, वो उसको वो बेच रहा है, वो केक वो खा रहा है, गाजर खा रहा है वीडियो में, यू गेट इट? इतना रिडिकुलस कर देते हैं कि। और दूसरी बात, ये माली का जो सिस्टम है, ये मैं कहना चाहूंगा कि एक्टर्स जो है ना वो बेचारे बड़े मुश्किल में होते हैं इस मामले में। अनटिल आप प्रोड्यूसर ना हो, प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो ड्रामा, आप अगर एक्टर हैं तो आपको चेक ना मिले अभी 8 महीने तक, पैसे खत्म हो गए, आप क्या करेंगे? आप हैं तो आप एक्टर, आप कर रहे हैं जी, आपके फैंस हैं, पैसे ही नहीं है जेब में, तो फायदा क्या? तो इनको एक एक्टर्स फ्रेटर्निटी बननी चाहिए जिसमें इनका कोई, या तो आप बिजनेस कर लें, नाई की दुकान कोई खोल लें या इजी रोड की दुकान खोल लें, कुछ भी कर लें उस पैसे से, बिकॉज पैसा तो बहुत मिलता है। यू गेट लॉट ऑफ मनी, आई नो दैट यू अर्न अ लॉट एज एन एक्टर, आप पैसा बहुत बनाते हैं, लेकिन फिर आप राइटली इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर तो जी बिल गेट्स भी अगर खर्च करने लगे $5 करोड़ दिन के, तो in the next 10 years he would be bankrupt, you know? पर अभी थोड़े दिनों पहले उन्होंने क्या कैमरा खरीदा था, राइट? है ना? किन पैसों से? हाँ, वो हॉस्पिटल बनवा रही थी, शायद हॉस्पिटल बनवा रही थी, और वो हॉस्पिटल का प्लान जो है वो कट ऑफ करके उन्होंने कैमरा खरीद लिया उन पैसों से। I think it's just the whole, ये एक मीडिया टीम होती है, I'm sure उनके पीछे, जो उनको कहती है कि जी अब आप यूं कर लें तो यूं होगा, वरना to stay in the news, you see, tabloid journalism. Have you done something to stay in the news अब तक? I have not actually, I have not. I did, but अब तो नहीं, of course. अब तो you did? जिंदगी में, हाँ. Okay. I don't want to tell you, I won't. All right, don't tell me. देखते हैं कौन सी नेक्स्ट गॉसिप है। गुलकार, अदाकार और मॉडल अली जफर ने जाती फिल्म बनाने का मंसूबा मुलतवी कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुलकार अली जफर ने फिल्म देव साई बनाने का ऐलान किया था, जिसकी स्क्रिप्ट और म्यूजिक पर भी काम शुरू कर दिया गया था, लेकिन अब उनका कहना है कि वो फिल्म शुरू नहीं कर सकते क्योंकि वो किसी और प्रोजेक्ट में मसरूफ हैं। जी देखिए, मैं अली भाई की तो इमेंस रिस्पेक्ट करता हूँ, और कोई गॉसिप तो नहीं है, आई एम श्योर कुछ प्रॉब्लम हुई होगी इसलिए, और ज़्यादातर फाइनेंसेस के प्रॉब्लम्स होते हैं फिल्म बनाने में, बहुत पैसा लगता है। फिल्म क्या है, चाहे पान का खोखा लगाएं आप तो उसमें पैसा लगेगा आपका, बोलना और करने में बहुत फ़र्क होता है ना। मैं भी बोल दूँ जी मैं फिल्म बनाऊंगा, तो आप किसी फिल्म में अब काम करने का सोच रहे हैं? कोई ऑफर आई है? नहीं, फिल्म की कोई ऑफर नहीं आई मुझे, आई बी रियली ऑनेस्ट। फिल्म मैं कर रहा था एक ज़माने में, जिसमें हुआ ये कि वो फिल्म हुई नहीं बिकॉज उनका कोई आपस में झगड़ा हो गया, द डायरेक्टर फॉट विद द प्रोड्यूसर्स, या पता नहीं उनका आपस में कोई मसला हो गया, वो फिल्म इवेंचुअली हुई नहीं। तो लेकिन हम पोस्टर पे लग गए। अच्छा। हम, मेरे जैसे और 4 चेहरे, हम लोग पोस्टर पे लग गए, ज़्यादा हसीन थे मुझसे वो, लेकिन वो पोस्टर पे लग गए और हम खड़े हुए, और फिल्म के नीचे टाइटल लिखा हुआ है, और अब फिल्म आ गई। लोगों ने बोला, क्योंकि पोस्टर तो सबसे आखिर में आता है ना यार। तो अच्छा, अगर आपको अभी कोई फिल्म ऑफर होती है तो आपको क्या लगता है किस तरह की स्क्रिप्ट होनी चाहिए, कैसा कैरेक्टर आप करना चाहेंगे इन मूवी? यार मैं तो आई डोंट नो, मैं एक्सट्रीम्स करना चाहूँगा, या तो मैं प्रॉपर सीरियस
यू नो सूटेड कैरेक्टर्स, जो कि वो नहीं होता सरकार टाइप कैरेक्टर्स, गॉडफादर टाइप कैरेक्टर्स नहीं होते, सॉरी तो एक वो कैरेक्टर्स होते हैं, या तो साइकोटिक लवर्स नहीं होते, जैसे मैं दीवाना, हाँ ये भी आवारा पागल दीवाना वाला, दीवाने नहीं साइकोटिक कैरेक्टर्स होते हैं। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि मैं फिर नहीं बोल सकता, लेकिन साइकोटिक कैरेक्टर मुझे बड़ा मजा आएगा करने में, और मेरे ख्याल में थोड़ा ठीक। तो अगर मैं अभी आपको बोलूं कि आप वो थोड़ा सा पोर्ट्रे करके बताएं, साइकोटिक होकर दिखाएं, अभी कहाँ से? अच्छा, I'll charge for it. Oh my God, he'll charge for it. actor, अचानक से एक्शन भी आ गया मेरे पास। अच्छा, चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट गॉसिप क्या है। Thank you. अदाकारा और मॉडल सरवत गिलानी कहती हैं कि बच्चों की तफरीह और इस्लाह के लिए प्रोग्राम बनाया जाना चाहिए। मीडिया को इंटरव्यू में सरवत गिलानी ने बताया कि स्पेशल बच्चों की फंड रेजिंग के लिए हर साल 15 रोज तक स्टेज शो करती हूँ और इसकी आमदनी स्पेशल बच्चों के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को दी जाती है। अदाकारा सरवत गिलानी ने कहा कि बच्चों की अच्छी तरबियत हम सबकी जिम्मेदारी है और मीडिया इस सिलसिले में अहम और मुस्बित रोल अदा कर सकता है। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये तो अच्छी प्रॉपर बात है, इस पे तो ये तो This is not a gossip, this is a good news. It's a good news. People should do it. Exactly. तो आप कभी कुछ करते हैं, कभी किसी NGO गए और वहाँ जाके तस्वीरें खींच के आपने लगाई, या बगैर तस्वीरों के गए कभी? नहीं, मैं एक्चुअली करता ये हूँ कि I do it very privately, because वो होता है ना कि वो एक हाथ करे तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। तो मैं उस साइकी में बहुत बिलीव करता हूँ, और लेकिन मुझे ये ज़रूर करना है कि मुझे जो मेंटली चैलेंज्ड बच्चे होते हैं ना, जो एबनॉर्मल होते हैं जिन्हें कहते हैं, उनके लिए मुझे आगे जाके कुछ करना है, क्योंकि जिस्म हो लेकिन दिमाग ना हो तो वो जिस्म कोई फायदा नहीं है। अच्छा, अभी आप ट्रांसजेंडर्स पे एक ड्रामा कर रहे हैं, तो आपने कितना फील किया कि हमारी सोसाइटी में ये यार मैंने बहुत फील किया वैसे। किया होगा ना, जब देखने वाला फील कर पा रहा है। क्योंकि मुझे ना आई वाज नेवर इंटरेस्टेड इन दिस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये टॉपिक मुझे इंटरेस्ट नहीं करता था कि यार हाँ ना होंगे ना, मतलब यू नो ये मसले थे, वो टिपिकल जनरल सोच नहीं होती लोगों की कि हाँ ना इनका मसला है, हमारा मसला थोड़ी है, टिपिकल ये जुमला होता है। तो मैंने कहा तो इनका मसला है, लेकिन जब मैंने किया तो मुझे समझ आई कि नहीं यार प्रॉब्लम तो है। देखें NIC नहीं बनता इनका, NIC नहीं तो नौकरी नहीं। यहाँ जितने भी लोग हम लोग बैठे हुए हैं अभी यहाँ स्टूडियो में, सबके पास NIC है, सब नौकरियाँ कर रहे हैं। मुझे स्कूल में एक मेल और फीमेल के अलावा डब्बा नहीं होता, कोई डब्बा खाना ही नहीं होता। ये तो मेरा लाइन थी। हाँ, तो वो है ही नहीं, देयर इज नो अदर्स कर दो यार, जेंडर नहीं, और स्कूल में एडमिशन नहीं दे सकते। क्या पता, यू नो वी हैव एग्जांपल्स हु आर नॉट स्ट्रेट बट दे मेड इट ह्यूज फॉर देमसेल्व्स। एग्जैक्टली, क्योंकि इनके अंदर कोई और, बिकॉज़ दे weren't in Pakistan. They weren't in Pakistan, absolutely. Had they been in Pakistan, they would have been dancing in a, you know, in a place where people of such caliber dance. अच्छा, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि आप इतने फिट कैसे हैं, क्या राज है आपकी फिटनेस? मेरी फिटनेस का राज बड़ा वो है। नहीं, एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मैं फिट नहीं, पहले मैं बहुत, आई वाज 57 kgs at my height. Really? I'm 6'2", 6'3". You must be so skinny. Skinny? अरे मैं हैंगर था भाई, मेरे ऊपर कपड़े टंगा देते लोग गलती से कि अरे एकदम याद इंसान है। मैं कपड़े टंगवाते था मतलब अपने ऊपर। तो हुआ ये कि अब जब तो पैसे भी नहीं थे, तो लोग कहते थे भाई अंडा खा ले, आलू खा ले, ये खा ले, वो खा ले, बैठ गए। अबे भाई जेब में अमरूद खरीदने के पैसे नहीं, अंडा कहाँ से ले लूंगा? वो भी 12 अंडे, बहुत सारे पैसे होते नहीं है। Exactly. तो वो क्या, फिर मैंने कहा यार मैं क्या करूँ, बड़ा मसला ये हो। खैर फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक मुझे ड्रामा मिला एक चैनल पे, जो कि ये चैनल नहीं एक दूसरा चैनल है, उस पर एक ड्रामा मिला, मुझे पहला चेक मिला, थोड़ा एक उसका अमाउंट कुछ बेहतर था। उससे मैंने खरीदा एक सीरियस मास नामी मेगा मास जो होता है। नहीं, मेगा मास तो प्रोटीन होता है, सीरियस मास वेट गेनर होता है, कैलोरीज होती हैं उसमें बस। वो मैंने खरीदा और दूध का कार्टन खरीदा। वो मैंने फिजा उल्टियाँ की हैं कोई 3-4 दफा, क्योंकि वो पूरे जग पीना होता है ना आपने। अब वो पी के जिम विम जाने के तो पैसे ही नहीं, तो पुशअप मार वार के वो पी रहे हैं और वो कर रहे हैं। उससे वेट करते करते अल्हम्दुलिल्लाह अब आई एम 75 kgs। क्या बात है। चले, ये भी आपको एक सीक्रेट मिल गया। सिर्फ पुशअप्स, हाँ कोई रॉकेट नहीं। कहते हैं ना जिम जाके, अबे जिम छोड़ दो, बस पुशअप करो यार तुम। सर्किट एक्सरसाइजेस सब बनेगा, बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर, एवरीथिंग वुड बी फिट। सिर्फ पुशअप मारे। तो आप नेक्स्ट क्या नया करने वाले हैं? Are you working on something right now? यार I don't know, अभी ये है कि the company that I did खुदा मेरा भी है, उनके साथ मैं प्रॉब्ली है कोई शायद सुनने में आया कि कोई डील वील साइन करूंगा। अच्छा। जिसमें होगा, बिकॉज़ अब मैं थोड़ा चूजी हो गया हूं, यू नो, काम चूजी हो गया। हाँ, थोड़ा। तो सबरीना एक्टिंग में आएंगी? नहीं, सबरीना को उनको नहीं ऐसा शौक भी नहीं है, और थोड़ा सा शी इज सो प्रिटी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह से। यस, नहीं लेकिन उनका ऐसा कोई इस तरह रुझान नहीं है। हाँ। तो प्रॉब्ली वो नहीं करेंगी। जहाँ तक मेरी बात है, मैं प्रॉब्ली थोड़ा सा चूजी हो गया हूँ इन टर्म्स ऑफ, मैं लॉन्ग सीरियल्स, लॉन्ग जिसे सोप कहते हैं, वो इतने नहीं कर रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि कोई
सही करूं। अल्हम्दुलिल्लाह इतना अफोर्ड कर सकता हूं बोलना। कभी कभी शूट्स होती हैं तो लेट नाइट घर वापस आते हैं, फिर फड्डा होता है, सबरीना को प्रॉब्लम होती है कि इतना लेट। मतलब वो शी नोज द बिजनेस, उसको पता था कि शी इज गेटिंग मैरिड टू एन एक्टर। मैंने तो बोल ही दिया था कि बाबू कोई दीन ईमान नहीं है, कुछ भी हो सकता है। वो कल एक न्यूज आ रही थी कि गुलशन हदीद में जो है वो बीवी ने शौहर को टाइम ना देने पर गोली मारकर जख्मी कर दिया। ऐसी धमकियां तो मिलती रहती है मुझे। देखिए बीवी से डरे हुए रहें। मैं ये सब शादीशुदा जो नहीं है अभी मर्द, उनको ये कहूंगा कि शादी के जितने भी हीरो हैं भाई, आप अभी हम ऑन स्क्रीन हीरो के घर पे बंगी हैं तो आप क्या तोप हैं। तो बीवी से डरते रहें, सहमे हुए रहें, बेवजह सहम जाएं बीवी से। बीवी नॉर्मल भी बोले कि फुरकान सहम के बोले जी तो सब सही रहेगा। जहां आपने अकड़ दिखाई और जहां आपने मर्द होने का वो बताया तो सर ऐसे ऐसी जूते पड़ेंगे मुंह पे सीधा। वैसे मैंने कल कहीं पढ़ रही थी, वो लिखा हुआ था कि माय वाइफ इज एंग्री टुडे, मे बी आई टुक अ ब्रेथ इन अ रॉन्ग वे। Probably ये भी हो सकता है। I might have took a breath in a wrong way today. उसको इसकी खुशनसीबी है, उसको पता है कि बीवी किस बात पे गुस्सा है। ज्यादातर तो मर्दों को ये भी नहीं पता होता, 25 साल बाद पता चलता है कि अच्छा ये मसला था। अच्छा तो जब झगड़ा होता है तो मनाता कौन है? यार मनाती तो वही है। वो मनाती है, आप नहीं मनाते? क्यों? मैनली ईगो? नहीं ईगो नहीं, मैं थोड़ा सा पता नहीं, आई डोंट नो। हाँ ईगो ही कह सकते हैं थोड़ी सी। मैं थोड़ा ईगोइस्टिक हो जाता हूँ इस मामले में, व्हिच इज रॉन्ग आई थिंक। रिलेशनशिप्स एंड स्पेशली मैरिजेस, बीवी के सामने क्या ईगो है यार, गर्लफ्रेंड के सामने करो समझ भी आता है। ट्रैवलिंग का शौक है? चेक इन डालते हैं फेसबुक पे? आई एम एट कभी जिंदगी में मैंने चेक इन मोहम्मद अली जिन्ना एयरपोर्ट आई एम गोइंग टू मुझे बड़ा क्लीशे लगा, मुझे बड़ा बेकार लगा। मुझे सोशल मीडिया का जो पूरा फसाड है ना, मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है कि आई एम गोइंग। यार मतलब हु वांट्स। और अब तो मैंने एक स्टेटस पढ़ा किसी का आई एम गो बाय बाय आई एम लीविंग फेसबुक। अबे भाई तो बड़ा फर्क पड़ गया हमारी जात पे भाई, आप जा रहे हैं मतलब हमें क्या है यार, आप जाओ। तो मैं बहुत कम तस्वीरें लगाता हूँ, बहुत कम, महीने 5 महीने 4 महीने में अभी। लेकिन ट्रैवलिंग का शौक है वैसे? नहीं ट्रैवलिंग का ऐसा शौक नहीं है। मैं आपको बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग बात, मैंने लास्ट में प्लेन में बैठा था 2007 में। तो आप लोग हनीमून पर नहीं गए कहीं पर? अभी जाएंगे, शूट्स और इतना मसला था। तो कहाँ प्लान कर रहे हैं? यार प्रॉब्ली 2-3 मुल्क। ओके एक थाईलैंड हो गया, एक सिंगापुर हो गया, एक और कोई मुल्क हो गया। सही है। सबसे जो सस्ते मुल्क हैं पाकिस्तान में बोल रहा हूँ, दुनिया में। चलें जी, गुड लक विद योर वेकेशंस एंड टू यू सबरीना एज वेल। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग टू द शो। आई हैड अ ग्रेट टाइम। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया जो शो देखते हैं। हमेशा मैं आप लोगों को थैंक यू इसलिए करती हूँ क्योंकि ये शो मैं आप लोगों के लिए करती हूँ और आप लोग हमेशा फीडबैक देते हैं, तो इस दफ़ा भी फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। मिलूंगी आपसे कल दोबारा 6 बजे ARY जिंदगी पर विद ब्रेकिंग वीकेंड लाइव। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।